अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक के साथ, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कॉस्ट का किस तरह का रिलेशन है आपस में, हमारी एवरेज कॉस्ट, हमारी टोटल कॉस्ट, हमारी मार्जिनल कॉस्ट का आपस में कैसा रिलेशन है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल से इनको डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इनका क्या बिहेवियर है, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ दी टोटल कॉस्ट, व्हाट इज़ द फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, या इन्हीं का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, व्हाट इज़ द टोटल फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन्हीं तीनों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपने नई वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ अवेलेबल हों, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो किसी तरह हम जब भी किसी चीज़ की आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अपने यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, तो हमने किस तरह उनकी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट को किस तरह, एवरेज टोटल कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करनी है, उसको हम देखते हैं वन बाय वन। जब भी हम किसी चीज़ की एवरेज का जिक्र करते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन एक टॉपिक आता है, जैसा कि हमने मैथ में पढ़ा हुआ है, हमने स्टैट में पढ़ा हुआ है, एवरेज, जैसे हम इसका दूसरा नाम लगा देते हैं मीन। यानी किसी भी चीज़ का मीन कैलकुलेट करना, उसकी एवरेज निकालना, जिसमें हम उसके सम करते थे, टोटल ऑफ सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरह जब भी हम किसी चीज़ की कॉस्ट की एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल सेम ये इसी तरह का हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि हमने उसका एवरेज निकालना है। इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में हमने उसको एवरेज निकालना है, उसका, अपनी कॉस्ट का, अपनी फ़िक्स कॉस्ट का, अपनी वेरिएबल कॉस्ट का और अपनी टोटल कॉस्ट की एवरेज निकालनी है। ठीक है, अब हम उसको वन बाय वन देख लेते हैं। सिंपल, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 3000 रुपीज़ हैं, ठीक है, मेरे पास 3000 रुपीज़ हैं और मैं अपनी फैक्ट्री में काम करवा रही हूँ। मुझे उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह अपना लगेज को शिफ्ट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 लेबर्स को हायर किया। ठीक है, मैंने 2 लेबर को हायर किया और मैंने उनसे कहा कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को शिफ्ट करना है, तो आप मेरा एक फैक्ट्री का सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, मैं आपको उसके बदले में 3000 रुपीज़ पे कर दूँगी। ठीक है, जब उन्होंने मेरा लगेज को एक जगह से दूसरी जगह, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री को शिफ्ट कर दिया, तो जब वो 2 लेबर्स मेरे पास वापस आएंगे और मुझसे कहेंगे, भाई लाएँ दें अब हमारी पेमेंट जो आपने हमें वादा किया था देने का। अब मैं क्या करूँगी, टोटल वैल्यू पेमेंट की थी 3000, कितने लेबर थे मेरे पास, 2 लेबर, तो 1 लेबर को कितना मिलेगा, 1500। मैं 1500 एक लेबर को दे दूँगी, 1500 दूसरे लेबर को दे दूँगी और मैं कहूँगी ये ले, आधे आधे मैंने कर दिए, इनकी एवरेज निकाल दी और अब आप दोनों का ये पार्ट है, ये आपको जो आपका मेहनत करने के बदले मिल गया। इसी तरह सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा एवरेज कॉस्ट में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है। उम्मीद है इस फॉर्मूले से आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको पढ़ते हैं अपने पुराने लेक्चर को गो थ्रू करते हुए। अगर मैं कहूँ ये मेरी आउटपुट है जो कि मेरी फार्म या फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, किसी भी चीज़ की आउटपुट हो सकती है। ठीक है, उसकी फ़िक्स कॉस्ट जो मुझे हर हाल में बियर करनी पड़नी है, चाहे मैं आउटपुट प्रोड्यूस करूँ या ना करूँ, मुझे रेंट देना ही पड़ेगा उस लैंड का। ये मेरी एक लैंड है फैक्ट्री की। ठीक है, अभी मैंने कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया और मैंने इसे रेंट पे लिया है। मैं कोई काम करूँ या ना करूँ, अभी स्टार्ट रेंट तो मुझे हर हाल में देना पड़ना है, उसमें कोई मुझे माफ़ी नहीं, क्योंकि कोई मुझे आके ऐसा नहीं कहेगा आप ऐसा करें, रेंट माफ़ कर देते हैं आपको, क्योंकि अभी तो आपने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं की, आप किसी भी चीज़ की कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करें तो रहने दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट तो मुझे हर हाल में देनी ही पड़ेगी शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट टाइम पीरियड में। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो कि जब मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करूँगी तो ही मुझे पड़ेगी, इसमें आ जाते हैं लेबर की वेजेस आ जाती हैं, बिल्स आ जाते हैं, ठीक है, हमारे रॉ मटेरियल्स की प्राइजेस या उनकी कॉस्ट आ जाती हैं जो हम बाय करें। वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का ही सम अप करें तो टोटल कॉस्ट हमारी बन जाती है। फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को जब भी हम मिला लेते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है। ये इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं कहूँ एक बहन दिन के 100 रुपीज़ खा रही है, दूसरी बहन दिन कर 200 रुपीज़ खा रही है, टोटल
एक ही फैमिली के दोनों बहन भाई कितने रुपीज़ खा रहे हैं, दिन के 300। तो इसी तरह फ़िक्स कॉस्ट भी हमारी बहन है और वेरिएबल कॉस्ट उसका भाई कर लें, तो टोटल कॉस्ट हमारी इसी तरह कैलकुलेट हो जाती है। अब हम इसको देखते हैं एग्जांपल से। लाइक जब भी मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, रेंट तो मुझे देना ही पड़ना है, तो मैं यहाँ एज्यूम कर लेती हूँ मेरी फ़िक्स कॉस्ट है 30, वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि कुछ लग ही नहीं रहा तो ये 0, टोटल किया 30। फिर मैंने 1 आउटपुट प्रोड्यूस की तब भी 30, मेरी वेरिएबल कॉस्ट आप कर लें 10 है, 40, 30 + 10 2, तब भी 30, 18, 48, 3, तब भी 30, 24, 54, 4 कर रही हूँ तब भी 30 है, और 32, 62, 5, तब भी 30, 50 कर लेते हैं 80, 6 कर रही हूँ 30, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कर ली टोटल कॉस्ट अपनी कैलकुलेट। अब हमारी बारी कैलकुलेट करने की आ रही है। अब हमारा टर्न है जी, किस तरह हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। यहीं पे हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझाती हूँ। लाइक टोटल कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने आउटपुट में उसके प्रोड्यूस कर रही हूँ, यूनिट्स, या सिंपल कह लें यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इसे आप सिंपल टर्म में कहें पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, यानी एक नया यूनिट प्रोड्यूस करने से मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है उसे हमने डिवाइड करना है किस तरह, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी हम कितने उस चीज़ के आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर लें, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी मैं जितने प्रोड्यूस कर रही हूँ उनकी एवरेज निकालनी है। तो हम इस तरह इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक 0 आउटपुट है, फिक्स कॉस्ट 30 थी, 30 डिवाइडेड बाय 0 कुछ भी नहीं आ रहा तो ये वैसे ही आ जाएगा टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब 30 यूनिट्स हैं, 1 है तो 30, 2 पर भी 30 है, देन 15। इसी तरह फिर है हमारी 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5, फिर 30 डिवाइडेड बाय 5 5 6 आर 30, फिर 30 डिवाइडेड बाय 6 तो 5। ये निकल आई हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी जितने मैं प्रोड्यूस कर रही थी 0 पर 0 से डिवाइड किया, 1 पर 1 से डिवाइड किया, 2 पर 2 से डिवाइड किया, 3 पर 30 को 3 से किया, सो चलता जा रहा है। इसी तरह हम निकालेंगे अपनी वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारी होती है शॉर्ट रन में अप्लाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सेम टू सेम इसी तरह 0 था तो पहला कुछ भी नहीं, 10 को 1 पे डिवाइड किया 10, 18 को 2 पर डिवाइड किया 9, 24 लाइक ये वाली वेरिएबल कॉस्ट है, इसको 3 पर किया 8, 30 को 4 पर किया 8, 50 को 5 पर किया 10, एंड देन 72 को मैंने 6 पे किया तो 12। ये निकल आई हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब भी हम अपने दो बहन भाइयों को उनका भी जितना एक्सपेंडिचर था उनकी कॉस्ट आ रही थी उसको सम अप कर लेंगे तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। हम सिंपली इसी को प्लस कर लेते हैं, हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं। 30 + 10 40, ठीक है। 15 + 9 24, 10 + 8 18, 7.5 + 8 15.5 16, 12 में 5 प्लस किए 17। तो ये भी हमारी निकल आई टोटल कॉस्ट। अब हमने
कैलकुलेट करनी है मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम देखें वो क्या होती है, तो मार्जिनल कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ की जब हम उसके चेंज इन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट से डिवाइड करें। यानी एक नया यूनिट प्रोड्यूस करने से मेरी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, हम उसे कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। इसकी सिंपल अभी मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास पहले 20 बिस्किट्स थे, ठीक है, और मैं खाने वाला एक था। अब मेरे पास 40 बिस्किट्स हैं और खाने वाले हम 2 लोग हैं, ठीक है। पर्सन में कितना चेंज आया, पहले एक बंदा था, अब 2 बंदे खाने वाले हैं, 1 पर्सन का चेंज आया मज़ीद, ठीक है। पहले मैं एक अकेला खा रहा था, अब 2 हो गए, तो एक तो मैं पहले ही था, एक नया बंदा आया तो 1 पर्सन का चेंज आया। पहले मेरे पास 20 बिस्किट्स थे, अब मेरे पास दोनों के जब हम मिलाएं तो 40 हैं। तो एक नया बंदे के आने से मेरे पास जितने बिस्किट्स थे उनमें कितना इंक्रीज़ हुआ, 20। 20 डिवाइडेड बाई 1, 20, यानी 20। एक नए बंदे के आने से, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ी, 20। लाइक इसमें तो मैंने आपको बिस्किट्स की एग्जांपल दी थी। इसी तरह हम देखते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक नई आउटपुट को प्रोड्यूस करने से मेरी कॉस्ट में पहले से कितना चेंज आया पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये कैलकुलेट करती है। एक नए बंदे के आने या एक नई आउटपुट प्रोड्यूस करने से मेरी टोटल कॉस्ट में पहले कितना था, कितना चेंज आ रहा है, उसको हम कहेंगे मार्जिनल चेंज है। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपने देखना है यहाँ ध्यान देना है टोटल कॉस्ट पर और अपने लेवल ऑफ आउटपुट पर, ठीक है। पहले 30 को डिवाइड करें 0 पर, वो कुछ भी नहीं। अब हमारी है 40, इसमें 1 का चेंज आया है, 1 पर्सन का चेंज आया है, ये एक रिंग बना लें। पहले 30 थी, अब 40 इनमें कितना चेंज आया है, 10 का। और उधर कितना चेंज आया है, 0 था पहले, अब 1 है, 1 का। 10 डिवाइडेड बाई 1, 10। फिर अगला रिंग 48 माइनस 48, उधर कितना चेंज आ रहा है, 1 का, इसलिए हम बार बार उसको नहीं लिखते, बस 8 कह देते हैं। 8 को डिवाइड करें 1 पे तो भी 8 ही आएगा, ठीक है। फिर 54 से 48 में हमारा कितना चेंज आया, 6 का। इसी तरह फिर अगला रिंग ले लेते हैं, 62 माइनस 54, 8 का। फिर अगला रिंग 80 माइनस 62, तो हमारी कितनी आ रही है, 16। इसी तरह 102 माइनस 80, कितने का चेंज आ रहा है, 22 का। सिंपल। अब आपको मैं एक दफ़ा दोबारा ये सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, या इसी का नाम ले लें टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये वाला लेक्चर हमने कल बहुत डिटेल से पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज हमने कैलकुलेट करना है उसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब हम 1 बाय 1 करके इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं अपना लेवल आउटपुट जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं कॉस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर में इसको अच्छी तरह लेबल नहीं करते, जिसकी वजह से उनके एग्जाम्स में उस चीज़ के मार्क्स कट हो जाते हैं। उनको अच्छी तरह पढ़ने वालों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि एक्स एक्सिस पर क्या लिखा है, वाई एक्सिस पर क्या लिखा है। तो बेहतर सबसे पहले आप देखें एक्स एक्सिस पर हमने कौन सी वैल्यूज़ को राइट करना है, वाई एक्सिस पर टोटल यूनिट 6 प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो इससे मैंने 6 तक राइट कर लिया। एंड इधर वाई एक्सिस पर मैं अपनी सारी कॉस्ट को राइट करूँगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मैं इनमें 5 का डिफरेंस ले लेती हूँ ताकि अच्छी तरह हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाए। अब सबसे पहले हम अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का एंड टोटल कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ किया था। इसमें हम ड्रॉ करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। सबसे पहले 1 लेवल पर 10, 2 पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 15, सबसे पहले हम इसको फिक्स कॉस्ट के ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 पर 30 वैल्यू है,
लाइक यहाँ 2 पर 15, 3 पर है 10, 4 पर है 7.5, 5 पर 6 एंड 6 पर 5। ठीक है, इनके सारे डॉट्स को मैंने ज्वाइन किया तो ये बन गया मेरा फिक्स्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। आप इसको गौर करें तो आपको ये कुछ इस तरह का लग रहा है। ये हमारा हमेशा डाउनवर्ड होता है क्योंकि हमारी यूनिट जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रही है, दैट्स वाई इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम कर लेते हैं अपना ग्राफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। 1 पर वेरिएबल कॉस्ट 10 है, 2 पर 9 है, 3 पर 8 है, 4 पर भी 8 है, 5 पर 10 5 पर 10 है, राइज हो रही है, एंड 6 पर 12 है। ठीक, इनको भी ज्वाइन कर लेती हूँ मैं। तो ये इस तरह का बन रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम देखते हैं अपने एवरेज टोटल कॉस्ट के ग्राफ की तरफ। उसको मैं डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन कर लूँगी ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। 1 पर थी 40, यहाँ 2 पर थी 24, लाइक यहाँ 3 पर थी 18, यहाँ 4 पर है 15.5, 5 पर है 16 एंड 6 पर है 17। ठीक है, अब इनको हम डॉट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये इस तरह की बन रही है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट। लाइक ये आपको नज़र आ रहा होगा यू शेप्ड की है। यू शेप्ड की हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट क्यों है? क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो पहले हमारी टोटल कॉस्ट डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, यहाँ तक हमारी टोटल कॉस्ट डिक्लाइन हुई, फिर उसके बाद 0.5 के बाद ये दोबारा बढ़ने लग गई तो ये ऊपर जाने लग गई। पहले डिक्लाइन थी, डाउनवर्ड नज़र आ रही है आपको, फिर ये राइज होने लगी 0.5 और 6 पर। ठीक है, पहले ये डाउनवर्ड थी फिर राइज होने लगी, डेट्स वाई इसकी शेप यू बन रही है। इसी तरह अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट पर देखें तो ये मुसलसल कम हो रही है, डेट्स वाई इट्स स्लोप डाउनवर्ड। और अगर वेरिएबल कॉस्ट की तरफ ध्यान दें तो पहले ये भी डाउन हो रही है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट डाउन डाउन डाउन, फिर ये राइज होने लग गई, देन राइज होने लग गई। ये था हमारा वेरिएबल कॉस्ट का। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना मार्जिनल कॉस्ट। उसको भी मैं रेड पेन से कर देती हूँ। फर्स्ट पर 10, सेकंड पर 8, थर्ड पर 6, 4 पर भी 8 राइज हो रहा है दोबारा, देन 18 5 पर, एंड देन 22 6 पर। अब हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये इस तरह की बन रही है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपनी मार्जिनल कॉस्ट का हमारे एवरेज कॉस्ट के साथ रिलेशन। जब भी हमारी एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है, ठीक है, आप गौर करें एवरेज कॉस्ट लाइक एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट इसका एक ही नाम है। जब ये फॉल हो रही है तो आप गौर करें कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल हो रहा है। ठीक, लेकिन वो उससे कम फॉल हो रहा है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट लेस फॉल हो रही है हमारी एवरेज कॉस्ट से। ठीक, यहाँ तक दोनों फॉल हो रहे हैं लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी ज़्यादा
स्पीड से फॉल हो रही है और मार्जिनल कॉस्ट में थोड़ा सा फॉल आ रहा है। ठीक इसी तरह अब आप ध्यान दें, जब भी एवरेज कॉस्ट हमारी राइज़ हो रही है, इस पॉइंट के बाद हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट राइज़ होने लग गई, लेकिन ये इसमें 1 का चेंज आ रहा है, इसमें स्पीड से चेंज आ रहा है। जब भी हमारी एवरेज कॉस्ट राइज़ हो रही है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर राइज़ हो रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट से या एवरेज कॉस्ट से। ये थी हमारी डायग्राम एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इनका रिलेशन हमने सारा पढ़ा। हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप्ड का होता है। ठीक है, क्यों होता है कि पहले हमारी कॉस्ट में डिक्लाइन आने लग जाता है, फिर एक सर्टन पॉइंट के बाद वो दोबारा राइज होने लग जाती है। इसी तरह हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पहले ज़्यादा थी और वो आहिस्ता 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 हमारी ड्रॉप होती है, इसलिए वो नेगेटिव जा रहा है डाउनवर्ड। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे भी आप अगर ध्यान दें तो पहले वो डाउन हो रहा है, फिर वो अगेन राइज हो रहा है। हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट इन सबसे अबव क्यों ना लाएगी ये वाला पॉइंट, तो आप देखें क्योंकि ये हमारा सम अप है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, इसलिए ये बढ़ रही है। उम्मीद है इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी पूरी कि मैं आपके वो कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए शुक्रिया।